अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। आज एक अफसोसनाक कहानी है मेरे पास, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं ये कहानी में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए और असल कसूर सिर्फ निज़ाम का भी नहीं है, माँ बाप का भी है। होता ये है कि भारत के एक इलाके में 9 बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। क्यों की है? पढ़ाई की वजह से। 11th या उनकी 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आता है और 9 बच्चे फ़ेल हो जाते हैं उसमें। तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। अब बच्चे जो फ़ेल होते हैं उनको डर होता है कि माँ बाप हमें डांटेंगे, इस डर से वो खुदकुशी कर लेते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको ये बात करूं, पहले तो हमारा निज़ाम तालीम ठीक नहीं है। रट्टू निज़ाम तालीम है, रट्टा लगाना है, कंसेप्ट क्लियर हो ना हो आपके। आप 2 कॉपी लिख के आएँ, आपको नंबर मिल जाएंगे। इस निज़ाम तालीम के होते हुए आप मुझे बताएं कि कैसे हमारा माशरा तरक्की कर सकता है, चाहे हमारे पाकिस्तान का निज़ाम हो, चाहे भारत का निज़ाम हो। अब इन बच्चों ने, किसी बच्चे ने ट्रेन के सामने छलांग लगा के खुदकुशी कर ली, किसी बच्चे ने कीड़े मार पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ होती हैं हम डालते हैं वो खा के खुदकुशी कर ली, कुछ बच्चों ने फंदा लगा के खुदकुशी कर ली और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्होंने खुदकुशी की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ पे वालिदैन को बहुत कुछ सीखना चाहिए। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है कि अगर हम फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पहले तो माँ बाप को बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरा, इंसान को खुद, बच्चे थे, छोटे थे, 16 से 18 साल की उनकी उम्र थी, टीन एज है उनकी। हम लोग अब थोड़ी टीन एज से बाहर निकल चुके हैं, चीज़ें हमें थोड़ी क्लियर होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान को चीज़ें बॉदर करती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह का इंतहाई कदम उठाया जाए। वालिदैन को तो है ज़रूरत कि वो करें बच्चों की काउंसलिंग, उनको समझाएं कि अगर आपके नंबर थोड़े आ जाते हैं या कोई और भी मसला हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि मौत को जाके गला लगा लेना चाहिए। और भी हज़ार रास्ते हैं, और भी हज़ार चीज़ें हैं उन चीज़ों से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि वालिदैन ही डंडा उठा के बैठ जाते हैं बच्चों के पीछे कि तुम्हारे नंबर अगर इतने ना आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे नंबर इतने ना आए तो घर नहीं आना, तुम्हारे नंबर इतने ना आए तो यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। सिर्फ अगर किसी बच्चे का एक MCQs भी गलत हो जाता है तो वालिदैन पता नहीं क्या कर गुजरते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वालिदैन की भी कोताही है। अगर सिस्टम की कोताही की बात करें हम तो इससे हरगिज़ इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि यहाँ पे वालिदैन की भी बहुत बड़ी कोताही है। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को पहले दिन से कॉन्फिडेंस दें कि बेटा अगर तुम्हारे नंबर इतने आ गए हैं तो कोई इशू नहीं है, पासिंग मार्क्स लेके आओ, अगर फेल हो भी गए हो तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, इंसान को उसने सीखना चाहिए। फेल होने के बाद ही इंसान एक मकाम पे पहुंचता है, पहले दिन से तो वो कभी नहीं पहुंच सकता। अब खबर की तफसीलात की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो ये वाक़या जो पेश आया वो हिंदुस्तान में वाक़या पेश आया है और इन बच्चों ने रिज़ल्ट आने के अगले ही दिन 48 घंटे के अंदर अंदर खुदकुशी कर ली। अब 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे पेपर्स में और जो पासिंग परसेंटेज थी क्लास 11 की वो 61 थी, 61, और जो क्लास 12 की परसेंटेज थी वो 72 थी, 72% रही है रेशो पास होने की। अब 9 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की आंध्र प्रदेश में 11वीं और 12वीं की रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद बुध को। आज इतवार है, 2-3 दिन पहले। अब ये सारी रेशो थी 17 साल के लड़के और 16 साल की एक और बच्ची है, उसने भी खुदकुशी की गोलियां खा के। और इस तरह से मुख्तलिफ ये बच्चे हैं, कोई 18 साल का है, कोई 17 साल का है, मुख्तलिफ उनकी उम्रें हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्तिहानात में फ़ेल होने के बाद खुदकुशी करने वालों में लड़कियां भी शामिल हैं और खुदकुशी करने वाले ज़्यादातर बच्चों का जो ताल्लुक़ है वो नामवर तालीमी इदारों से है, बड़े बड़े तालीमी इदारों से है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्राचूड ने तालिब इल्मों की जानिब से खुदकुशियों के वाक़यात पर
افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں کہ بچے اپنی زندگی لے رہے ہیں۔ غلطیاں بہت ساری ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ آج بیٹھ کے آپ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک موبائل دے دیں، ٹیبلٹ دے دیں، وہ اس کو اتنے اچھے سے یوز کرے گا، اس کو ایک ایک فیچر کا معلوم ہوگا، ہم سے زیادہ اس بچے کو پتا ہوگا کہ کیا چیز کہاں پہ ہے، کس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ہماری کتابیں کو کھول کے دیکھیں، کتابوں میں کیا ہے؟ کتابوں میں بالکل الٹ چیزیں دی گئی ہیں۔ کتابوں میں ابھی بھی وہ ہارڈ ڈسک، وہ سی ڈی اور وہ یہ چیز اور ان چیزوں کا بتایا گیا ہے جن کا بچوں کو پہلے سے معلوم ہے۔ بچے دیکھیں، بچے بیٹھے کمپیوٹر یوز کریں، ان کو پتہ ہے کیسے کمپیوٹر یوز کرنا ہے۔ ہم بچوں کو آج بھی وہ پرانی چیزیں پڑھا رہے ہیں جن کا بچوں کو اب ضرورت نہیں ہے، اس چیزوں کو اپڈیٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسے کام کر ہی نہیں رہے۔ اداروں کو چاہیے، ہمارے تعلیمی نظام کو چاہیے، ہمارے حکومتی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ بچوں کی اب چیٹ جی پی ٹی کا دور آ چکا ہے، ایک کام بولیں وہ فوراً آپ کو کر کے دے دے گا، اور آپ بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں پرانے نصاب کے ساتھ، تو اور پھر بچے فیل بھی ہوں۔ خیر اگر بچے فیل ہوتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، آخر میں بس اتنا ہے کہ ہماری اتھارٹیز کو بھی ان پہ ایکشن لینا چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، بچوں پہ جبر نہ کریں۔ اتنا مشکل سے آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بچے یہ اقدام اٹھائیں۔ خیر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی ان پڑھائی کے معاملوں میں، پڑھائی سے الگ بھی ایک دنیا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔